नमस्कार, मैं आपका चंदमणि आईएएस अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमपीपीसीएस का नोटिफिकेशन 2022-23 परीक्षा के लिए आ चुका है, तो उसी के बारे में और अधिक जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है ये। तो भर्ती का नाम जैसे आपको पता ही है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती 2023 के नाम से निकली हुई है। एमपीपीसीएस इसको करा रहा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। आवेदन की जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रूप में होगी, है ना। ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं होगा। विज्ञापन संख्या इसमें दी हुई है 11/2022, क्योंकि आप जब साइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे उसमें अध्याचन दिए होंगे आयोग के। तो उसमें 11/2022 जो है वो है आपका एमपीपीसीएस की परीक्षा, जो मई में होना निर्धारित है। और ये आपकी इसमें वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं https:/mpp.mp.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये देख लीजिए, ये होम पेज है एमपीपीसीएस की साइट का, जो एक खुल के आएगा जब आप इस पर आवेदन के लिए जाएंगे। तो अब इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे किन चरणों में होगी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। तिथियां जैसे कि आप देख रहे हैं, आवेदन की शुरुआत 10 जनवरी 2023 से हो चुकी है और ये पोर्टल जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 9 फरवरी 2023 तक खुला रहेगा। और आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 9 फरवरी 2023 के ख़त्म होने के पश्चात कोई भी अध्याचन और नहीं लिया जाएगा, कोई और आवेदन उसके बाद नहीं किया जाएगा। ना ही कोई जो है, आयोग ने ये बताया है कि आगे चल के तिथि बढ़ सकती है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि तिथि नहीं बढ़ रही है, अगर बढ़ेगी तो बीच में कोई और सूचना आ जाएगी जिसको हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल आयोग ने ये भी बताया है कि जो परीक्षा की तिथि है वो 21 मई 2023 होगी, और जिसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो प्रवेश पत्र वो 14 मई 2023 को इसकी जो साइट है आयोग की उस पर जारी हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इसको और सरल बनाने के लिए चरणों में मैंने इसको लिख दिया है, तो आइए देखते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है वो क्या करेगा, पहले इसकी होम पेज की वेबसाइट पर जाएगा। उसके बाद इसके होम पेज में एक रिक्रूटमेंट पोर्टल नामक आपको टैब दिखाई देगा। अभी हम लोगों ने देखा था एक नीली पट्टी चल रही थी, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा हुआ है। उस विकल्प को आप चुनेंगे, उसमें आप एमपीपीएस भर्ती 2022 पर क्लिक करेंगे। जो अभी आपको अध्याचन संख्या बताई थी 11/2022, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी दस्तावेज आपके मांगे हुए हैं, आपका एड्रेस हो गया, जो पता हो गया, आपका नाम, आपका और विवरण, आपके माता पिता का नाम और आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन की जो अपलोड है, आपकी फ़ोटो, आपका साइन, ये सब उसमें आपको अपलोड करना रहेगा। तो आप जब ये कंप्लीट कर देंगे उसके बाद पोर्टल खुलेगा सबमिट का, और सबमिट करने के बाद इसकी जो फीस निर्धारित है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 500 निर्धारित की गई है और रिजर्व कैटेगरी वही 250 रुपये है। तो वो पेमेंट करने के बाद आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा और ये भी ये फॉर्म निकल आएगा, तो उसको प्रिंट कर लें, आगे के लिए भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका रोल नंबर भी लिखा होगा, जो आपको एग्जाम में ज़रूरी होगा। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया थी जो आसान भाषा में आपको समझा दी गई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले आप बताया गया पात्रता की मानदंड। बोला ये क्या है कि कोई भी अभ्यर्थी जो आवेदन कर रहा है वो आयोग का जो नोटिफिकेशन है, हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर जो अधिसूचना है उसको डाल दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं डिटेल में। तो आयोग ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो अभ्यर्थी है या जो आवेदन करता है उसकी अगर पात्रता पूरी नहीं है तो वो आवेदन ना करे। बाद में रिजेक्शन से अच्छा है फीस वगैरह, क्योंकि रिफंड नहीं होगी किसी भी सूरत में। अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो आयोग आपकी फ़ीस नहीं लौटाएगा, तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो पूरी हो। शैक्षिक योग्यता के लिए आपकी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा देख लेते हैं। तो एमपीपीसीएस भर्ती 2023 में जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। दूसरा ही जो अपर लिमिट रखी गई है तो उसमें वर्दीधारी पोस्ट जो स्पेशल फोर्सेज हैं, जैसे बेसिकली जो पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए आयु सीमा जो है अपर वो 33 वर्ष रखी गई है और अन्य के लिए 40 वर्ष है। आयोग ने कुल मिला के इस बार 427 पोस्ट के बारे में घोषणा की है, जिसका विवरण अलग अलग से अधिसूचना में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ और अच्छी है कि अभी तक क्या होता था, एमपीपीसीएस की जो परीक्षा होती थी इसमें एक जाकर एमपी के में ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। वो प्रक्रिया जो है इस बार से ख़त्म कर दी है। तो वो सभी अभ्यर्थी
जो और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से हैं वो भी अब आवेदन आसानी से कर सकेंगे, उनको जाके रजिस्ट्रेशन कराने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छी खबर है, अपॉर्चुनिटी है, तैयारी करिए। और एग्ज़ाम 2023 में बहुत सारी भर्तियां निकलेंगी, तो तैयारी में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। इसी तैयारी को सपोर्ट करने के लिए यूपीपीसीएस 2023 के लिए हम लोगों ने मेंटरशिप बैच शुरू किया है, जहां 10 फुल टेस्ट कराए जाएंगे। 4000 से ज़्यादा अधिक सवाल जो होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, 1-to-1 मॉनिटरिंग भी मिलेगी। और जीएस का पेपर जो स्कोरिंग होता है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स बनाता है, उसकी हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी करवाएंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए भी बैचेस शुरू किए जाएंगे। आप लोग चाहें तो आप लोगों को जो टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर आपको दिया है इंक्वायरी के लिए, और एप्लीकेशन भी हमारा प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक सूचना और है कि मकर संक्रांति के अवसर पर स्पेशल बम्पर ऑफर आया हुआ है। जितने भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनमें 50% सब कोर्सेज पर फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो सुविधा है, ये जो दी हुई है 50% कोर्स पर डिस्काउंट की, ये बड़े सीमित समय तक है। तो आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद जो कोर्सेज हैं वो फुल रेट पर ही मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन करिए। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।